हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका अपने चैनल बंगाल ब्लॉगर आरती में। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड आरती। सुबह के हो चुके थे 11, सभी का नाश्ता हो चुका था, मेरा भी हो चुका था। और यहाँ मैं बना रही थी दोपहर का खाना। तो आज हमारे घर में बन रहा था चिकन और चावल। तो मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्याज को फ्राई कर ली थी और उसके बाद चिकन को डालकर उसे भी 10 मिनट के लिए फ्राई किया। फिर उसमें डाल दिए सारे मसाले। तो मैंने चिकन में सारे अभी पीस कर ही मसाले डाले हुए हैं, क्योंकि मैं पाउडर मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो कभी कभी वैसा कुछ बनाना होता है तो यूज़ हो जाती है, पर रेगुलरली मैं पीस कर ही मसाले डालती हूँ रोज़ सब्जियों में और चिकन वगैरह में भी मैं ताज़े मसाले ही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड, हमारी जो चिकन थी फ्राई अच्छे से हो चुकी थी, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था और ढक्कन लगा दी थी और इसे बस 10 मिनट के लिए चूल्हे पर रहने दिया था। और हमारा चिकन बिल्कुल ही रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ। और फ्रेंड, मैं यहाँ पे सभी के लिए खाना लगा रही थी। और फ्रेंड, सभी का खाना वाना हो चुका था और मैंने बनाई थी बड़ी, जिसे मैंने धूप में सूखने के लिए डाला हुआ है। तो आप लोग बड़ी के बारे में जानते हैं कि नहीं? चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बड़ी है, मैंने इसे मतलब चावल जैसे बनाते हैं ना वैसे बना लिया। फिर मिक्सी में ग्राइंड करके उसके बाद इसे धूप में छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया, ताकि ये धूप में अच्छे से सूख जाए। धूप काफ़ी अच्छी थी तभी मैंने इसे बनाया। और फ्रेंड, मैंने यहाँ पे डाले हैं चावल को धोकर। इसे मैं पिट्ठा बोलते हैं ना, वो बनाने वाली हूँ। मतलब पोस्ट में हमारे यहाँ बनता है। तो बस मैं चावल को धुल ली हूँ और इसे धूप में अच्छे से सुखा दूँगी। और सूखने के बाद बस इसे मिल में जाकर पिसवा लेना है, तो हमारा चावल का आटा बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। मतलब ये मार्केट में भी मिलता है चावल का आटा, पर घर पे खुद से साफ़ किया हुआ अच्छे से, और उससे बनाने में ज़्यादा ही अच्छा और टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो मैं घर पे ही बनाकर मतलब चावल को धुल कर पिसवा कर बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किन किन को पीठे पसंद है और इसके बारे में जानकारी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, हो चुकी थी शाम और मैं यहाँ पे अपने रूम को सेट कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी। तो मुझे बहुत से मतलब ऐसे कपड़े दिखे जो पहनते नहीं हैं पर वो निकली हुई है। तो बस मैं उसे समेट कर रखने वाली थी, इसे बांध कर रखने वाली थी, क्योंकि ना ही मेरे अलमीरे में जगह है और ना ही मेरे बक्से में। तो बस मतलब ये कभी कभी यूज़ होते हैं, तो मैं इसे सामने ही रखने वाली थी बांध कर। जैसे कि ये ब्लाउज़ मैं कभी कभी मेरा मन होता है तब पहनती हूँ, तो वही सब सामने ही रखने वाली थी, इसलिए मैं इसे बक्से में नहीं डाल रही थी। अलमीरे में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो बस मैं इसे बांध कर रखने वाली थी साइड में। और माँ की भी कुछ कुछ साड़ियाँ थी, तो वो भी मैं साइड करने वाली थी। मतलब वो पहनती नहीं है अभी ज़्यादा, तो बस मैं उसे साइड हटा रही थी। और बाबू मेरा जा चुका था ट्यूशन और बेटी मेरी सोई हुई थी। उसकी सुबह में ही क्लासेस थी, अभी स्कूल उसकी बंद है, तो अभी सुबह में ही क्लास चल रही थी। तो मैं यहाँ पे पी रही थी पहले चाय। मैंने बोला अभी बहुत ही काम करना है, तो पहले सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम होते ही रहेंगे। और टीवी भी देख रही थी। और बाबू आ चुका था ट्यूशन से और उसे शायद आज पिटाई पड़ी थी, इसलिए उसका मुंह उतरा हुआ है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन थे वो याद करके नहीं गया था। तो बस मैंने उसे पढ़ने के लिए बैठा दिया घर में भी। और मैं चली गई थी पूजा करने के लिए और आकर रूम में देख रही हूँ तो मेरी बेटी रोटियाँ बना रही थी। मैंने आटे गूँथ दिए थे, तो वो 1-2 दिन से मुझे बोल रही थी कि मम्मी मुझे दीजिए, 1-2 बनाती हूँ। तो अभी स्कूल भी ऑफ चल रहा है, तो मैंने उसे दे दिया, बोला चलो ट्राई कर लो कैसा बनता है। और पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। तो मतलब घर के भी थोड़े बहुत काम अभी सिखा रही हूँ उसे करने को, क्योंकि बड़ी हो रही है। मेरी भी कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो और कोई है नहीं मेरे घर में, तो बस वो कभी कभी बना लेगी अगर सीख जाए तो। पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। बेटी तो मेरी बोल रही थी कि मैं सब बना लूँगी, पर मैंने कहा सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ कुछ बनाओ, ट्राई करो। एक बार में ही सारा काम करने लगोगी तो बस फिर मन नहीं करेगा करने का।
फ्रेंड मेरी बेटी कुछ कुछ रोटियां बना चुकी थी और बस मैं बना रही थी सारी। तो बाबू भी मेरा उधर पढ़ाई कर रहा था, तो वो आज बहुत ज़्यादा ही मतलब नखरा दिखा रहा था। उसका याद करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो राइटिंग लिख लो। अब वो क्लास 3 में जाने वाला है तो पेन ही यूज़ करेगा, तो मैंने कहा पेन से ही लिख कर ट्राई करो अभी से ही, तो राइटिंग अच्छी लगेगी बाद में। तो बस वो पेन से ट्राई कर रहा था। बहुत सी जगह पर गलत हो चुके थे, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, होने दो, अभी ट्राई कर रहे हो तो अभी गलतियां तो होंगी ही। और मुझे तो बाबू का राइटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ मेरी बेटी ने कट कर ली थी प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि उसे बनाना था नूडल्स। वो सुबह में ही बनाने वाली थी, पर सुबह में बहुत सारे नाश्ते हमारे घर में बन चुके थे, फिर चिकन भी बनना था, तो मैंने रखवा दिया, मना कर दिया कि शाम को बना लेना। तो बस वो खुद से ही बना रही थी, तो यहाँ पे उसने डाल दिए सरसों के तेल और यहाँ पे कढ़ाई हो चुकी थी गर्म, और सबसे पहले उसने डाल दिए टमाटर। मैं मना कर रही थी पहले प्याज डालो, पर बच्चे सुनते कहाँ हैं, तो मैंने कहा चलो डाल लो तुम, क्योंकि करते करते ही सीखा जाता है। कोई भी काम को बिना एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते हैं, तो मैंने कहा चलो डाल लो अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो। और मैं जब मना कर रही हूँ तो वो मेरे से कह भी रही है मम्मी मैं पहले यही डालती हूँ, तो मैंने भी मना नहीं किया, ठीक है चलो डाल लो। और यहाँ पे देख सकते हैं, फिर बोल रही थी कि प्याज मेरा कैसा लग रहा है मम्मी, सुनहरा हो ही नहीं रहा। तो मैंने उसे कहा कि मैं इसलिए ही मना कर रही हूँ, पर बच्चे सुनते कहाँ हैं। और मैंने भी छोड़ दिया कि चलो खुद से एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो बातें ज़्यादा ही समझ में आती है अच्छे से। और प्याज और टमाटर भून लेने के बाद उसमें डाल दी उसने पानी, और उसमें डाले जो यिप्पी नूडल्स था वो, और उसमें जो मसाले होते हैं उसने भी वो डाल दी। और यहाँ पे मेरा बाबू आप देख सकते हो कितनी मतलब बदमाशी कर रहे हैं, मसाले खाए जा रहे हैं। मेरी बेटी उससे चिढ़ भी रही है, मना भी कर रही है, डांट भी रही है, पर सुन ही नहीं रहा है किसी की। और फ्रेंड बस इसमें डाल देने हैं हमें नमक और हल्दी, और इसे ढक कर मतलब ढक्कन बंद करके छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, और हमारी मैगी बिल्कुल ही रेडी हो जाएगी। और हमारी मैगी रेडी हो चुकी थी। आप लोग भी आइए हमारे साथ और खाइए। और फ्रेंड हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मुझे पूरा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।